जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में कृषि संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके इस वीडियो में क्वेश्चन टू आंसर रहेंगे स्टूडेंट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्ण और गोदावरी क्षेत्र को। कृष्ण और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला नंबर 2, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर। भाई वर्षा होगा तभी कृषि होगी, अन्यथा कृषि नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई गई? तो धान भारत में सबसे अधिक उगाई गई थी। अगला नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य को भारत का धन्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। किस राज्य को भारत का धन्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। स्टूडेंट आप हमें बताइएगा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। ये किसकी फसल होती है स्टूडेंट? रबी की फसल होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग सुबायो क्षेत्र है? तो 47% भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जायद की फसल कौन कौन सी है? तो खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा इत्यादि किसकी फसल स्टूडेंट? जायद की फसल है। नकदी फसल किसे कहा जाता है? तो नकदी फसल गन्ना और कपास को नकदी फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? तो बताइएगा स्टूडेंट क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो अप्रैल में। तो उस फसल को क्या कहते हैं? तो रबी की फसल। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का, जो फसल रबी और खरीफ की फसल है बीच तैयार की जाती है वह कौन सा महीना कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? जायद की फसल है। हरित क्रांति शुरू की गई थी 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का स्टूडेंट है, हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन की आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित उपयोगी है? तो गेहूं व चावल से। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल, तिल। ये किसकी फसल है स्टूडेंट? खरीफ की फसल है। अगला नंबर, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है स्टूडेंट? सेकेंड स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 है, फल उत्पादन में भारत का कौन स्थान है? द्वितीय स्थान। फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन में भारत का हम लोग का कौन सा स्थान है स्टूडेंट? सेकेंड स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20, नीली क्रांति संबंधित है तो मत्स्य उद्योग से। किससे स्टूडेंट है? मत्स्य उद्योग से। अगर क्रांति को आपको समझना है तो हमारे जाकर वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो में जाकर क्रांति से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगला नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित किस उद्देश्य से संबंधित है? तो दुग्ध क्रांति से। स से सफ़ेद होता है तो स से सफ़ेद भी क्या होता है? दुग्ध होता है। तो किस क्रांति से संबंधित है? दुग्ध क्रांति से संबंधित है। सुनहरी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति हम लोग की बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, गोल क्रांति किससे चलाई गई थी? तो गोल क्या होता है स्टूडेंट? आलू होता है। तो आलू उत्पादन से। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति जो है क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित स्टूडेंट? झींगा उत्पादन से। नंबर 26, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 64.5% लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई गई? कॉफ़ी की फसल। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक।
नासिक में अंगूर की खेती सबसे अधिक की जाती है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। गुजरात में सबसे मूंगफली अधिक होता है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ राज्य स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला नंबर, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में भारत की गेहूं की खेती नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना के फसल में कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की थी? 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13.67% है। अगला क्वेश्चन नंबर, मूंगफली में दाने का औसत परसेंटेज कितना होता है? तो 70%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर 38 नंबर, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने। अगला क्वेश्चन नंबर, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती खरीफ मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय क्या था? लाने वाले श्रेय किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 41, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। क्वेश्चन में पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग का है, भारत में सर्वोत्तम चाय उत्पादन कहाँ की जाती है? तो दार्जिलिंग में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता होती है किंतु जमाव की नहीं? तो चाय फसल के लिए। चाय के लिए पानी अधिक चाहिए, जमाव की आवश्यकता नहीं है। काजू की सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को। किसको कहा जाता है स्टूडेंट? केरल को। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो कपास, जूट, रसन इत्यादि आदि। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो क्या बताएंगे? राजस्थान। 48 नंबर, स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 49, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो स्टूडेंट तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? पश्चिम बंगाल। स्टूडेंट 51 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 स्टूडेंट हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 52 है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता की कमी है? तो दलहन और मोटा अनाज की। क्वेश्चन नंबर 54, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल होती है। झूम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम किसे कहते हैं? तो कृषि का एक तरीका होता है। कृषि के एक तरीकों को झूम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी के क्षेत्र में की जाती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में। क से कश्मीर, क से केसर। अगला क्वेश्चन नंबर 58, कृषि के उद्योग दर्जा देने का प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। इसी के साथ स्टूडेंट हम लोग का यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो के लास्ट में एक आपके लिए मोटिवेशन है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हालत में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालत बदलने होंगे। स्टूडेंट अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।